नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ चित्रा सिंह। वक्त हो चला है न्यूज स्पेशल का। देश में सब्जियों की महंगाई पर बवाल मचा हुआ है। हर कोई मन मुताबिक सब्जियों की खरीदारी नहीं कर पा रहा, तो वहीं विपक्ष अलग ही सुर अलाप रहा है। लेकिन अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलेगा कि भारत नहीं बल्कि सुपर पावर वाले देश महंगाई की मार झेल रहे हैं। वो चाहे अमेरिका हो या फ्रांस, ब्रिटेन हो या ब्राजील, हर देश महंगाई के सितम को झेल रहा है। तो वहीं भारत पूरे विश्व की तुलना में कम महंगाई के निचले स्तर पर है। भारत में जो नए आंकड़े आए हैं उससे यह साबित होता है कि भारत में रिटेल महंगाई दर मई के महीने में 4.25% दर्ज की गई और पिछले 2 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ जब महंगाई का यह स्तर सबसे कम रहा। इससे पहले अप्रैल 2021 में महंगाई दर 4.23% थी, लेकिन अब मई 2023 में यह महंगाई दर 4.25% है और भारत उन देशों की सूची में आ गया है जहां पूरी दुनिया में सबसे कम महंगाई है। और बड़ी बात यह है कि भारत में खुदरा महंगाई दर लगातार कम हो रही है। जहां महंगाई से पूरा विश्व हैरान और परेशान है, तो वहीं भारत ने पीएम मोदी के नेतृत्व में एक अलग राह पर चलकर लोगों को नसीहत देने का काम कर रहे हैं। दरअसल कोरोना के बाद कई सुपर शक्तियां महंगाई के बोझ तले ऐसे दब गई मानो इससे निकलने का उनके पास कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। लेकिन वही भारत अपनी सहयोग क्षमता के आधार पर महंगाई पर भी लगाम कसते नजर आ रहा है। आखिर क्या है भारत की महंगाई कंट्रोल करने का तरीका, देखिए इस रिपोर्ट में। कि कोरोना के बाद दुनिया के कितने ही देश हैं जहां महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उन देशों में गरीब हो, मध्यम वर्ग हो, आज महंगाई की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। आप हमारे पड़ोस में ही देखें तो पाकिस्तान में महंगाई दर कितनी है? 38% से ज्यादा महंगाई है, 38%। श्रीलंका में महंगाई दर कितनी है? 25% से ज्यादा है। बांग्लादेश में महंगाई कितनी है? 10% के आसपास है। और भारत में महंगाई का दर कितना है? 5% से भी कम है। यानी कोरोना के बावजूद, इतने समय से चले जा रहे युद्ध के बावजूद भारत में हमने महंगाई को बेकाबू नहीं होने की चपेट में है। तो वहीं यूरोजोन में भी महंगाई ने अपना असर दिखाते हुए 7.5% के आंकड़ों भारत में महंगाई दर अपने निचले स्तर पर है। रिपोर्ट हिंदी खबर। यूं तो बारिश के मौसम में सब्जियों के दाम अचानक आसमान छूने लगते हैं, लेकिन टमाटर इस तरह से गुस्से में लाल नजर आएगा, इसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा होगा। तभी तो सब्जी मंडी से घर के किचन तक पहुंचने में टमाटर को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। महंगाई ने बिगाड़ा रसोई का बजट। सालाना रिपोर्ट में महंगाई दर कम। सब्जी मंडी में हकीकत को सुदूर। टमाटर के साथ आटा चावल के बड़े भाव। मानसूनी बरसात से हरी सब्जियों पर महंगाई की मार पड़ रही है। जिस टमाटर की फसल को 20 दिन पहले किसानों ने खेतों में ही नष्ट कर दिया था, अब उसी टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। फुटकर में टमाटर 120 रुपए प्रति किलो और हरी मिर्च 150 रुपए प्रति किलो तक बिक रहे हैं। भिंडी, अरबी, तोरई, बैंगन 80 रुपए किलो पर पहुंच गए। लौकी 50 रुपए किलो के साथ अधिकतर हरी सब्जियां आम लोगों की पहुंच से दूर होती चली जा रही हैं। कुछ सब्जियां इलाके के हिसाब से भी महंगाई की रफ्तार को पकड़ रही हैं। टमाटर एक सप्ताह पहले थोक रेट 15 से 20 रुपए प्रति किलो, अब 70 से 80 रुपए प्रति किलो। फुटकर रेट 100 से 120 रुपए प्रति किलो। लौकी एक सप्ताह पहले 12 रुपए किलो, अब थोक रेट 20 रुपए किलो। फुटकर रेट 40 से 50 रुपए। मिर्च 30 से 40, अब 80 से 100। फुटकर रेट 130 से 150।
करेला पहले 8 अब 15 से 20 रुपए प्रति किलो, फुटकर रेट 30 से 35 रुपए प्रति किलो। तोरई 30 अब 50, फुटकर रेट 70 से 80 रुपए प्रति किलो। भिंडी 20 अब 40, फुटकर रेट 70 से 80 रुपए प्रति किलो। बैंगन 20 अब 35, फुटकर रेट 70 से 80 रुपए प्रति किलो। अदरक 220 रुपए एक सप्ताह पहले अब 300 रुपए प्रति किलो और फुटकर रेट 420 से 450 रुपए प्रति किलो। बढ़ती महंगाई ने गृहिणियों के किचन का फॉर्मूला ही बिगाड़ दिया। निचले और मध्यम तबके के लोगों का हाल बुरा है। सब्जी में, सभी चीज़ में, किचन में टमाटर ऑलमोस्ट काम आता है, हर उसमें काम आता है। आप कोई भी चीज़ बनाओ, फास्ट फूड बनाओ या नाश्ता वगैरह कुछ, तो उसमें टमाटर काम में आता है। तो टमाटर के भाव इतने हाई हो गए हैं कि रसोई में से गायब ही हो गए हैं वो। जहाँ 1 किलो टमाटर काम आते थे, हमने पाव भर से काम चलाना शुरू कर दिया है। अब बच्चों को क्या हर चीज़ में टमाटर चाहिए, लेकिन हमारा बजट इस चीज़ के अलाउ नहीं करा कि बच्चों को हर चीज़ में हम टमाटर डाल सके, इसलिए हमने टमाटर का काम बहुत कम से कम कर दिया है। मतलब बहुत दुखद की चीज़ है कि ये 100 रुपए से ज़्यादा है। सब तो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। जो मिडिल क्लास फैमिली है वो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाएगी। अपर फैमिली अफोर्ड कर लेती है, बट जो गरीब लोग हैं उनको अगर टमाटर खरीदना होगा तो फिर वो लोग कहाँ जाएंगे। तो सुना आपने किस कदर टमाटर और सब्जियों के बड़े दाम लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो वहीं सवाल एक और ये भी है कि जो किसान टमाटर की फसल पैदा करते हैं, क्या उन तक इन बढ़े हुए दामों का कुछ हिस्सा पहुंचने वाला है? अक्सर हम देखते हैं कि गर्मियों के मौसम में एंड स्पेशली जब बरसात का मौसम शुरू हो जाता है तो प्राइस की वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ जाती है, यानी कि प्राइसेस ऊपर नीचे जो है कंज्यूमर प्राइसेस होने शुरू हो जाते हैं। कारण वेदर शॉक्स भी हो सकता है, कारण और भी जो उसमें डिफिकल्टीज आती हैं ट्रांसपोर्टेशन में, वो भी कारण उसका हो सकता है। लेकिन अभी के हालात को अगर हम देखें तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी फसल में, किसी भी वेजिटेबल में आज जो है पैदावार में कहीं शॉर्टफॉल है कि जो प्राइसेस हैं वो इतने जूम कर जाए जैसा कि आपने बताया। कारण सिर्फ एक है कि जहां पर कहीं प्रोड्यूस फेंका जा रहा है सड़कों के ऊपर, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कंज्यूमर से ऐसे ऊंचे दामों पे लिया जाता है, प्राइस लिए जाते हैं कि दोनों तरफ की एक्सप्लॉयटेशन होती है, किसान की भी और कंज्यूमर की भी। दरअसल प्याज के बढ़े हुए दाम ने कभी केंद्र की सत्ता में काबिज अटल बिहारी वाजपेयी को दिल्ली से दूर कर दिया था। तो वहीं इस बार सब्जी मंडी में जिस तरह से टमाटर अपने बढ़े हुए भाव में नजर आ रहा है, क्या इससे देश की सियासत पर कोई प्रभाव पड़ता नजर आने वाला है? अब एक नजर डालते हैं किचन के कुछ और सामानों पर। आम आदमी पर महंगाई की मार। सामान आटा 10 किलो 2022 में 300 रुपए, 2023 में 350 रुपए। चावल प्रति किलो 2022 में 30 रुपए, 2023 में 40 रुपए। अरहर की दाल 2022 में 100, 23 में 110। उड़द की दाल 22 में 90, 23 में 110। चना की दाल 60 2022 में, 2023 में 70 रुपए। काले चने 2022 में 60, 2023 में 75 रुपए। चीनी 40 रुपए 2022 में, 2023 में 50 रुपए प्रति किलो। राजमा 2022 में 170, 2023 में 190 प्रति किलो। सब्जियों के दाम पिछले एक महीने में तेजी से बढ़ रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक 87% लोगों ने कहा है कि मई से जून तक में उन्हें टमाटर और कुछ अन्य सब्जियों के लिए बहुत अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है। तो वहीं 37% लोगों ने कहा है कि टमाटर के दाम 8 से 10% तक बढ़ गए। मंडी में सबसे ज्यादा कीमत टमाटर की है। इस वक्त 1 किलो टमाटर का दाम 100 रुपए से भी ज्यादा तक हो चुका है और वो बाजार में 120 रुपए तक बिक रहा है। भिंडी और बीन्स 100 रुपए से भी अधिक की कीमत में बिक रहे हैं। सब्जियां महंगी होने की एक बड़ी वजह पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम है। पिछले दिनों में डीजल पेट्रोल 10 रुपए प्रति लीटर महंगे हुए, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने से सब्जियों के दाम में इजाफा दर्ज किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
देश में इस साल मानसून के साथ महंगाई भी आई है। टमाटर के दाम से देश भर में हाहाकार मच गया है और इसी कड़ी में पहली बारिश के बाद टमाटर के भाव डबल हो गए हैं। कुछ दिन पहले टमाटर 50 रुपए किलो में बिक रहे थे, लेकिन पिछले 2 दिन से टमाटर 100 रुपए किलो में बिक रहे हैं। इस अचानक बढ़े टमाटर के दाम के बाद बाजार में बाकी सब्जियों के दाम भी बढ़ गए हैं। गोभी की कीमत भी 80 रुपए हो गई है। आखिर ये महंगाई अचानक बढ़ कैसे गई और महंगाई से राहत कब मिलेगी, इस रिपोर्ट में देखिए। आधे नींबू में काम चल जाता है, टमाटर 2 या 3 डालने पर तो आदमी को टमाटर खाने में ही मुश्किल हो जाएगा। 30 रुपए दाम सीधे 120 रुपए किलो, 100 रुपए किलो बहुत होता है। किचन का बजट बिगाड़ने वाली सुनामी टमाटर के दामों में बढ़ोतरी से आई है। मार्केट कहीं की भी हो, शहर कोई भी हो, बेचने वाले से लेकर खरीदार तक सबका एक ही कहना है कि हाँ, टमाटर बहुत महंगा है। अचानक टमाटर के दाम ने टॉप गियर पकड़ लिया है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें टमाटर अपने घर में रखा सोने के गहने जैसा दिखने लगा है। कई ऐसे हैं जो कह रहे हैं बिना टमाटर के मटन और चिकन में स्वाद कैसे आएगा। सब्जियों का रंग और स्वाद बदलने वाले लाल टमाटर अब सब्जियों का नहीं बल्कि आम जनता के चेहरों पर लालपन लेकर के आ रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टमाटरों की बढ़ती कीमतों की। अमूमन देखा जाता है कि अगर कोई सब्जी बनाई जाती है तो उसमें टमाटर डालने से स्वाद तो बनता ही है, साथ ही सलाद को अगर काटा जाता है तो उसमें भी अगर टमाटर के स्लाइस होते हैं तो वो भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। लेकिन इन दिनों ये टमाटर लोग सब्जी और सलाद में इस्तेमाल करने से पहले कई बार सोचते हैं, क्योंकि ये जो लाल टमाटर हैं ये अब लोगों के चेहरे को लाल और जेबों को गर्म करने लगे हैं। सभी चीज़ों के बढ़े हैं और जो बेसिक आइटम्स हैं उनके तो बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। लाइक टमाटर है, गार्लिक है, हरी धनिया है, इन सब के तो बहुत ज़्यादा हैं। टमाटर तो 100 रुपीज़ पर केजी है, जो कि मेरे बजट से बाहर है। पॉकेट टमाटर 120 रुपए, 100, 120, 140। बारिश की वजह है, माल आ नहीं रहा इस वक्त मंडी में। बिल्कुल 10 रुपए किलो बेच रहे थे 10 दिन पहले, 12 दिन पहले 10 रुपए किलो टमाटर का ऑर्डर भी नहीं रहा था। अब ये सवाल कहीं और क्यों नहीं पूछते? ऐसे कौन सी बाढ़ आ गई जिसमें टमाटर बह गए? ये आग लग गई टमाटरों में। आप उनसे भारत में जहां महंगाई पर कंट्रोल की स्थिति बनी हुई है, तो वहीं पाकिस्तान कंगाल बनकर कभी अमेरिका तो कभी शक्तिशाली देशों के सामने भीख मांगता नजर आया है। लेकिन जब किसी भी सूरत में किसी भी देश से मदद मिलता ना देख उसने चीन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया, जहां चीन पाकिस्तानी गधों के बदले उसे मुंह मांगी रकम देने की बात कही है। अब लगता है कि पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी गधों के भरोसे है और अब पाकिस्तानी गधे ही पाक की डूबती नैया को पार करते नजर आने वाले हैं। यूं तो विश्व का कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर महंगाई चरम पर ना हो, लेकिन कुछ एक ऐसे भी देश हैं जहां महंगाई लोगों की कमर तोड़े उससे पहले उसकी कमर तोड़ दी गई है, और वो देश है एशिया का हिंदुस्तान। जी हाँ, सही सुना आपने। जहां विश्व के ताकतवर देश इस महंगाई के शिकार हुए, तो वहीं भारत के पीएम मोदी ने महंगाई को बढ़ने तक नहीं दिया और उसकी हर एक चाल को नाकाम कर दिया, जिससे देश में ना कोई हैरान है ना कोई परेशान है। फिलहाल ये तो रही भारत की बात, लेकिन अगर एक नजर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर डालें तो पता चलता है कि चीन के इशारे पर वो हमेशा अपनी आतंक की फैक्ट्री को चलाने का काम करता है, जिससे उसकी जो हालत हुई है वो विश्व के किसी भी देश से छुपा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ और मजबूती देने के बजाय ऊल जलूल हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अगर उसकी नई हरकत की बानगी देखनी है तो फिर पाकिस्तान के महाप्लान को आपको गौर से देखना होगा। आखिर क्या है आतंकिस्तान का नया प्लान, जिससे उसके देश के हालात सुधरने वाले हैं। एक समझौते के मुताबिक पाकिस्तान चाइना को 4 चीजें एक्सपोर्ट करेगा। पहला कैटल्स, दूसरा चिलीज, तीसरा डेयरी फार्म प्रोडक्ट्स और चौथा गधे। दरअसल में चाइना को उन गधों को खरीदने में ये इंटरेस्ट है कि गधे को मारने के बाद उसकी खाल उतारकर उसको उबालने के बाद उससे जिलेटिन मिलता है, और चाइना में यह माना जाता है कि जिलेटिन के दवाइयों में इस्तेमाल से इम्यून सिस्टम बढ़ता है। शहबाज के बजट से गदगद गधे, पाकिस्तान को गधा ही बचाएगा। कंगाल पाक को गधे से मिलेगा दाना पानी, कंगाल पाकिस्तान को गधे का सहारा।
गधे के सिर पर पाक इकोनॉमी का बोझ। लानत है उन लोगों पर जो कहते हैं कि पाकिस्तान में किसी ने तरक्की नहीं की। जनाब, आप डॉलर और डबल रोटी से नजर तो हटाइए, इधर उधर नजरें तो घुमाइए। अगर तरक्की ही तरक्की न दिखे तो कहिएगा। पड़ोसी मुल्क के पास खाने के लिए दाना ना हो, पीने के लिए पानी ना हो, जनता के पास रोजगार ना हो, लेकिन खुश तो इतना है जैसे बड़े बड़े देश के पास खुशी ना हो। आजादी के बाद से यही वो दो प्रजातियां हैं जिन्होंने पाकिस्तान में खूब तरक्की पाई है और घर घर इनका विकास हुआ है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में सिर्फ गधे ही गधे भरे हुए हैं। शहबाज के पास डॉलर जितने कम हैं, गधे उतने ही ज्यादा। पाकिस्तान के हालात को देखकर भले ही शहबाज को रोना आता हो, लेकिन जैसे इन गधों पर उनकी नजर आती है तो खिलखिला उठते हैं। आप सोच रहे होंगे कि गधों को देखकर भला कोई कैसे खुश हो सकता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब यही पाकिस्तान की डूबती नैया को पार लगाएंगे। ये गधे ही शहबाज का बेड़ा पार लगाएंगे। वो कैसे, ये समझने के लिए आपको पाकिस्तान में गधों का पूरा गुणागणित समझना होगा। पाकिस्तानी गधे पार लगाएंगे नैया। गधों की आबादी तेजी से बढ़ी। हर साल गधों की संख्या 1 लाख से ज्यादा बढ़ी। 2019-20 में पाक के पास 55 लाख गधे थे। 2022-23 में बढ़कर 58 लाख हो गए। 3 साल में बढ़े 3 लाख से ज्यादा गधे। पाकिस्तान में गधे किस काम आएंगे और कैसे पाकिस्तान के मुखिया शहबाज की इज्जत बचाएंगे, वो जानने के लिए शहबाज की डूबती नैया का पूरा समीकरण समझिए। दरअसल पाकिस्तान के पास डॉलर बचे हैं 4 अरब और कर चुकाना है 6 अरब डॉलर का। अगर बाकी डॉलर का इंतजाम शहबाज नहीं कर सके तो फिर उनका देश पाकिस्तान डिफॉल्टर घोषित हो जाएगा। इसके बाद ना दुनिया से फूटी कौड़ी मिलेगी, ना ही खाने को कोई दाना मिलेगा। बताया जा रहा है कि अब गधे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था संभालने वाले हैं। डूबते पाकिस्तान के लिए तिनके का सहारा बनेंगे। आखिर वो कैसे, आइए समझाते हैं। डूबते पाकिस्तान को गधों का सहारा। पाकिस्तान इन गधों को चीन को बेचेगा। गधे बेचने से अच्छी खासी इनकम होगी। इस आमदनी से पाक का दाना पानी चलेगा। लेकिन सवाल यह कि पाकिस्तान का सरपरस्त चीन इन गधों का क्या करेगा? आखिर चीन को पाकिस्तानी गधों से इतना प्यार क्यों है? दरअसल गधों की आबादी में चीन दुनिया के पहले नंबर पर है। चीन इनका इस्तेमाल दवा बनाने के लिए करता है। चीन का गधा प्रेम, गधे की चमड़ी से लेकर मांस तक बिकता है। गधे का दूध चीन में खूब पसंद किया जाता है। गधे का मांस चीन का लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है। बताया जाता है कि पाकिस्तानी गधों की नस्ल दुनिया में सबसे बेहतर है, इसलिए चीन शहबाज के देश से गधे निर्यात करता है। चीन की डिमांड पर पाकिस्तान में 3000 एकड़ पर गधा फार्म भी बना हुआ है। पाकिस्तान के गधे की कीमत 20,000 रुपए तक होती है। चीन को बेचने पर गधों की कीमत कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। इससे पाकिस्तान को काफी राहत मिलेगी। पाकिस्तान अब चीन के अलावा दूसरे देशों को भी गधे सप्लाई करने के लिए प्लान बना रहा है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान का गधा प्लान कितना कारगर साबित होने वाला है। हिंदी खबर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ न्यूज स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। बने रहे हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।